अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। कोलगाम ओके इलाके में खूंरेज झड़प, 2 मुकामी अस्करियत पसंद जाँ बहक। श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला, आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, हुक्काम ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मौसम की खराबी के पेश नजर 34 परवाजें मनसूख, एयरपोर्ट पर फजाई खिदमात मुतासिर, भारी बर्फबारी के बाद ट्रैफिक निजाम तरहम बरहम, कौमी शाहराह बंद। रामबन और पूंछ के बशमूल कई इलाकों से अवामी शिकायत, मौसम की खराबी के दौरान बुनियादी सहूलतों की फराहमी का हुक्काम से किया गया है मुतालबा। बानिहाल के चमलवास इलाके में कौमी शाहराह पर हादसा, एक शख्स जाँ बहक, 11 जख्मी। लंगेट इलाके में खेत में पाई गई नामालूम शख्स की लाश, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। कश्मीर में मुसलसिल इनकाउंटर्स और झड़पों का सिलसिला जारी है। आज कुलगाम के ओके इलाके में पेश आई खूंरेज झड़प में 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। महलूक अस्करियत पसंदों का ताल्लुक लश्कर तैयबा की ज़ेली तंजीम TRF से बताया गया है। तफसीलात के मुताबिक कोलगाम के ओके इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मुताल्लिक मिलने वाली खुफिया इत्तला के बाद यहां पुलिस, 9 RR फौज और CRPF की 18 बटालियन की जानिब से सर्च ऑपरेशन का आगाज किया गया था, जिसके दौरान फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प पेश आई, जिसमें 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। आपको बता दें कि कोलगाम के ओके इलाके में सुपर फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान ये झड़प पेश आई, जिसमें TRF के 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। महलूक अस्करियत पसंदों की शनाख्त आमिर अहमद वानी साकिन आलमगंज शोपियां और समीर अहमद खान साकिन तेकन पुलवामा से की गई है। बताया गया है कि झड़प के मुकाम से AK-47, एक पिस्तौल के बशमूल दीगर धमाकू मवाद बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक 1 जनवरी से 4 जनवरी तक पेश आने वाले मुख्तलिफ झड़पों में 6 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। ख्याल रहे कि DGP जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने साल 2021 के आखिरी दिन सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा था कि पिछली 3 दहाइयों में साल 2021 ऐसा बरस गुजरा जिसमें सरगर्म अस्करियत पसंदों की तादाद में काफी कमी आई है। ताहम साल 2022 के आगाज के साथ ही ये देखा गया है कि कश्मीर में खूंरेज झड़पें जारी है। महज 4 दिनों के दौरान 6 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने कहा कि वो सेक्युलर ताकतों का खैर मकदम करते हैं जो मुल्क में अमन व सुकून को बरकरार रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने हालिया दिनों उत्तराखंड के हरिद्वार की धर्म संसद का जिक्र करते हुए उसकी मजम्मत की और मुल्क के मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक रखने वालों की जानिब से धर्म संसद में की जाने वाली शर पसंदी की मुखालिफत किए जाने को जमहूरियत के लिए मुस्बित और खुश आइन करार दिया। उन्होंने कहा कि फौज, फजाया और बहरिया के हुक्काम ने सदर जमहूरिया, वजीर आजम और वजीर दाखिला को याद दिलाया है कि इस तरह की फिरका वाराना मजमूम हरकतों और बयानात से मुल्क के अमन व इस्तेहकाम में खलल पड़ सकता है। इस तरह की शरपसंदी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। वाज़ेह है कि हरिद्वार में मुनक़िद की गई नाम निहाद धर्म संसद में मुल्क के मुसलमानों का सफाया करने, नस्ल कुशी करने, म्यांमार के मुसलमानों जैसा हश्र करने की धमकियां दी गई थी। इस धर्म संसद में शान रिसालत में भी गुस्ताखी की गई थी।
श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान बर्फबारी और बारिश ने आम जिंदगी को पूरी तरह मुतासिर करके रख दिया है। श्रीनगर में मंगल के दिन हल्की बर्फबारी वक्फे से होती रही। वाज़ेह है कि महकमा मौसमियात ने पहले ही पेश कयासी कर दी थी कि 4 से 6 जनवरी कश्मीर के बालाई हिस्सों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। ताहम आज सुबह श्रीनगर के बाशिंदे जैसे ही अपने घरों से बाहर निकले, उन्होंने मौसम को यकसर तब्दील पाया। होने वाली ताज़ा बर्फबारी के बाद कश्मीर के कई एक इलाकों से बिजली के मुनक़ता होने और ट्रैफिक जाम रहने की शिकायत भी मिल रही है। यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है कि पिछले 2-3 दिन से खुश्की साली हो रही थी। इसी के कारण कि यहाँ बर्फबारी हो रही है, ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे बीमारी हो रही थी, ये बहुत अच्छा है। इसके लिए यहाँ बीमारी रुक जाएगी, इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है क्योंकि मतलब इसे अच्छा एंजॉय करेंगे हम, अच्छी तरह एंजॉय करेंगे हम। जी, बर्फबारी बहुत अच्छा है। बर्फबारी हुई क्योंकि 2-3 दिनों से खुश्क साली थी और उसकी वजह से बीमारियां हुई थी, सर्दी जुकाम वगैरह। और जो कश्मीर का जो लुक है वो बर्फ़ से ही बहुत जचता है क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स है, तो टूरिस्ट ही यहाँ आते रहते हैं, वो भी बर्फ़ की वजह से। तो बर्फ़ यहाँ पे जो है ये एक मैं बताऊँ कि ये बर्फ़ जो है यहाँ पे एक बहुत अच्छा जो है कंडीशन बेस्ड थिंग है, जिसमें कि बर्फ़ की वजह से जो खूबसूरती है वो कश्मीर की वो बहुत ही निखर जाती है। और बर्फ़ यहाँ का मतलब इस सीज़न का बर्फ़ जो है एक बहुत अच्छा चीज़ है। सर ये अच्छी बात है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ड्राई वेदर हो गया था, खांसी जुकाम था, लोग बीमार हो रहे थे। और सर इसके पढ़ने से सर बहुत थोड़ा रिलीफ मिलेगा, हर इंसान को मिलेगा। और दूसरी बात है टूरिस्ट बहुत आएंगे सर, और यहाँ की फिजा भी चेंज हो जाएगी सर। तो कैसा आपको लग रहा है जो बर्फबारी हो रही है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है सर। तो ये बर्फबारी होनी चाहिए? हाँ सर बिल्कुल जनाब, होनी चाहिए सर। इसी की शान शौकत तो इसी बर्फ के साथ कश्मीर की सर है। दूसरी जानिब गांधरबल, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा के बशमूल वादी के दिगर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हुई है। सोनामर्ग में 6 इंच बर्फबारी दर्ज की गई। हुकाम की जानिब से गांधरबल, श्रीनगर और लेह लद्दाख की जानिब जाने वाली सड़कों को बर्फबारी के बाद आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। बताया गया है कि कई एक इलाकों में करीब 1 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जिसके नतीजे में सड़कों पर बर्फ जमा हो गई है। सरहदी जिला कुपवाड़ा के केरन, करना, तंगधाड़ और जमागंड इलाकों में कई एक सड़कों को बर्फबारी के बाद ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मैं सरपंच जुरहमा बी शौकत अली खान हूँ। कल रात से जो बर्फ़बारी हुई है, इस टाइम जुरहमा गुजरपति में लगभग 10 इंच बर्फ़ पड़ी है। अभी रोड भी बंद है, अभी बर्फ़ पड़ रही है कि रोड क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एक बड़ी बात है कि जो कल सुबह ही से पावर नहीं है, कल शाम को पावर चला गया, आज तक अभी नहीं है। मैं एक PRI हूँ, मुझे लोगों के फ़ोन आते हैं कि लाइट की क्या प्रॉब्लम है। मैं DC साहब से गुजारिश करता हूँ कि अगर पहले कम से कम गवर्नमेंट तैयार होनी चाहिए कि लाइट क्यों चली गई। ये लाइट का बहुत बड़ा इशू है। वादी कश्मीर में होने वाली बर्फबारी और मौसम की खराबी के पेश नजर श्रीनगर एयरपोर्ट पर फजाई खिदमत बुरी तरह मुतासिर होकर रह गई हैं।
एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक 34 परवाजें मंसूख कर दी गई हैं। बताया गया है कि मतला गैर शफाफ होने और मौसम की शिद्दत के पेश नजर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की 34 परवाजें मंसूख की गई हैं। बताया गया है कि मौसमी सूरत हाल को देखते हुए आइंदा शेड्यूल तय किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि परवाजों की मंसूखी के नतीजे में मुख्तलिफ मुकामात के लिए सफर करने वाले अफराद ने अपनी मुश्किलात का इजहार किया है। हुकाम ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो कौमी शाहराहों या फिर दूर दराज सफर से पहले सड़कों की बहाली से मुतालिक मालूमात हासिल कर ले ताकि उन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। सफर से कबल ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट जम्मू, श्रीनगर और रामबन से राब्ता कायम किया जा सकता है। मिलने वाली आखिरी इत्तला के मुताबिक अगरचे कौमी शाहरा को ट्रैफिक के लिए बहाल रखा गया है, लेकिन मुतालिका महकमे के ओहदेदारों के मुताबिक मौसम की सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है और उसी के तहत आइंदा कोई भी एहतियाती इक़दाम किए जाएंगे। महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में बर्फबारी और बारिश के तनाजुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी कश्मीर में आइंदा 48 घंटों के दरमियान मौसम में शिद्दत पैदा होने के आसार है और लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वो एहतियात को मलहूज रखे और इस दौरान मौजूदा मौसमी हालात के पेश नज़र महकमा सेहत को भी अलर्ट कर दिया गया है। हेल्थ अफसरान से तमाम हेल्थ मराकज़ पर तैनात वक्त की पाबंदी के साथ उन्हें मौजूद रहने की हिदायत जारी की गई है। महकमा सेहत के अफसरान से कहा गया है कि वो बगैर इजाजत के अपने मराकज़ न छोड़ें। ऐसे देखने नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब तो यहाँ पूछा किसी सारे मारूंगा। तो यहाँ पूछा किसी सारे मारूंगा। तो यहाँ पूछा किसी बर्फबारी और मौसम की सख्ती के दौरान अगरचे फिलहाल कौमी शाहरा को ट्रैफिक के लिए बहाल रखा गया है, लेकिन इस दौरान पीर पंचाल इलाके के लोगों ने मुख्तलिफ बुनियादी सहूलतों की अदम फराहमी पर अपनी शदीद बरहमी जाहिर की है। उन्होंने बिजली, साफ पीने के पानी की सरबराही के बशमूल दिगर मसाइल हल करने हुक्काम से मुतालबा किया है। ऐसे देखने नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब ऐसे देखने नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक कल देर शाम से ही
पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में तेज बारिशों का सिलसिला अब तक जारी है। इस बीच जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियां रवा दवा है। वहीं बैरून रियासतों से या फिर बैरून मुल्कों से जहां एक तरफ सयाह बर्फ को देखकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, वहीं वादी कश्मीर, खित्ता चिनाब या पीर पंचाल के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से लोग पीने के साफ पानी या फिर बिजली की वजह से परेशान हाल है। इस दौरान हुकाम की जानिब से श्रीनगर जम्मू हवाई परवाजों को भी मंसूख कर दिया गया है। अब देखना यह होगा बर्फबारी के दौरान इंतजामिया किस हद तक आवाम को राहत पहुंचाने में कामयाब होती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। 4TV के लिए मीर मुदस्सिर। हाँ दिया ऐसे दिन में नहीं होना चाहिए सर। डॉक्टर साहब ये इंजीनियर पूंछ के मुकामी लोगों ने भी हुकाम से मुतालबा किया है कि वो बर्फबारी और मौसम की सख्ती के दौरान अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाएं। मुकामी लोगों ने कहा कि उन्हें ईंधन के इस्तेमाल, केरोसिन तेल की अदम फराहमी के बशमूल दिगर मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा सर्दी हो रही है। अड़ाई के मल्ला अड़ाई का रहने वाला हूँ मैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। लकड़ भी नहीं है जलाने के लिए, बहुत दूर दूर से लाते हैं हम। उसके बाद ला के उसके करेंगे क्या, भिगी हुई लकड़ी हैं और उसके बाद हमें मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है कि जिसको हम थोड़ा सा आग जलाएंगे। बत्ती भी जलानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। दुकानें तो बहुत दूर है, तो वहाँ पर जाने के लिए हमें बहुत टाइम चाहिए और बर्फ़ भी है। हमारा तो रास्ता ही बंद है, बर्फ़ हो रही है। हमें तो सहूलियत सबसे पहले मिट्टी के तेल होने चाहिए कि अगर तारें भी टूट गई हैं हमें लकड़ के ऊपर डाल के तो हम अपना वक्त तो मुतासर करें। से हो रहा है सबसे ज़्यादा। अभी हमारे पास 1-1 फुट हो रही है, तो 3-3 फुट बर्फ पड़ जाती है। तो लोग तो अंदर ही घर में रहते हैं, बाहर तो जा नहीं सकते। वो उनको कुछ भी बस जो है वो पहले से ला के रखते हैं राशन पानी, तो वो अपना वक्त मुसारे करते हैं और क्या करेंगे। उनको तो होना चाहिए मगर हमें नहीं मिलता। 2-2, 3-3 सारे मारूंगा। तो ये पूछा किसी ने सारे मारूंगा। तो ये पूछा किसी ने सारे मारूंगा। तो ये पूछा किसी ने सारे मारूंगा। मिलने वाली ताज़ा इत्तला के मुताबिक श्रीनगर एयरपोर्ट पर परवाजें बहाल कर दी गई हैं। बताया गया है कि मौसम में आने वाली बेहतरी के बाद श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाम के वक्त परवाजों को बहाल कर दिया गया है।
आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। सर्वोकॉन इंडिया का गीजर जो दे बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी, रस्ट एंड शॉक प्रूफ ABS बॉडी और 5 स्टार एनर्जी सेविंग। सर्वोकॉन गीजर रखे सब कंट्रोल में। कुपवाड़ा के लंगेट हंदवाड़ा इलाके में एक आदमशनाख्त लाश पाई गई। तफसीलात के मुताबिक लंगेट हंदवाड़ा में मंगल की सुबह मुकामी लोगों ने खेत में एक लाश देखी और इस सिलसिले में पुलिस को मतला किया। उन्होंने कहा कि पुलिस टीम फौरी तौर पर चाय मौके पर पहुंची और लाश को तहवील में लेकर उसकी शनाख्त के लिए कार्रवाई शुरू कर चुकी है। बानिहाल गाजीगुंड में एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक शख्स की जान चली गई जबकि 11 मुसाफिर जख्मी बताया गया है कि एक मेटाडोर गाड़ी पलट जाने के नतीजे में यह हादसा पेश आया जिसमें एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। श्रीनगर 22 जहाँ पे जो गाड़ी खराब थी हम कटरा से वहाँ जा रहे थे श्रीनगर 22 जहाँ पे जो गाड़ी खराब थी हम कटरा से वहाँ जा रहे थे श्रीनगर 22
जहाँ पे जो गाड़ी खराब थी उसमें। 7534 गाड़ी। हाँ, हम कटरा से वहाँ जा रहे थे श्रीनगर 22। वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़ में हलाक होने वाले नौशेरा के धीरज शर्मा की आखिरी रसूमात अदा की गई है। इस मौके पर मुतासरा खानदान ने हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया। जनता वैसा पैर रखने की जगह कोई नहीं। रब्बा लोगों की लापरवाही नहीं वजह नाल माड़ा करेला अज गया टुरी है, माड़ी जान गई है अज। माँ की देखी, इसकी दादी की देखी, जो इसका छोटा भाई है उसको देखा आपने। मैं ये प्रशासन से एक गुहार लगाना चाहता हूँ, स्पेशली एलजी साहब से, कि इनके घर में एक बंदे को परमानेंट नौकरी दी जाए ताकि वो जो घर का वो बसेरा है वो ठीक ढंग से चल सके। इनके घर में और कोई भी कमाने लायक नहीं है और इनके खाने लायक कुछ नहीं है। ये आपने सब देखा है कि घर में इनके कितनी बीमारी चल रही है और जिस प्रशासन की इतनी लापरवाही है और शराई बोर्ड की इतनी लापरवाही है, उसकी आज जवाबदेही बनती है कि इनके घर को एक पक्की नौकरी देके इनको एक सहारा दिया। डायरेक्टर लोकल बॉडीज कश्मीर ने बारामूला म्युनिसिपल काउंसिल के अहलकारों के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का नोटिस लेते हुए मुताल्लिका एग्जीक्यूटिव अफसर से हिदायत जारी की है कि वो रेहड़ी बानों को हुए नुकसान का मुआवजा उस गलती के मुर्तकिब अहलकारों से वसूल करे। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बारामूला म्युनिसिपल काउंसिल के अहलकारों को रेहड़ी बानों की जानिब से फरोख्त की जाने वाली चीजों को तबाह करते हुए देखा जा सकता है। डायरेक्टर लोकल बॉडीज कश्मीर ने इस वीडियो का नोटिस लेते हुए मंगल के दिन अपने एक हुक्मनामे में कहा, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें देखा जा सकता है कि बारामूला म्युनिसिपल काउंसिल के अहलकार रेहड़ी बानों की जानिब से फरोख्त किए जाने वाली चीजों को तबाह कर रहे हैं। कोलगाम में फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की जानिब से एहतजाज किया गया। उन्होंने सीनियरिटी प्रमोशन के बशमूल दिगर मुतालबात की यकसुई करने पर हुकूमत पर जोर दिया। इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, की सरकार इंसाफ करो, इंसाफ करो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, हमारी मांगे पूरी करो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस।
ना पड़ती अगर सरकार हमें इस पर मजबूर न करती। वजह यह है कि हम पिछले 2.5 साल से, मैंने पहले कहा 2019 से हम यहाँ पर डिपार्टमेंट में जो मास्टर ग्रेड से लेकर हम ZPO बनने के लिए कागजात भरे हुए हैं, तब से आज तक हम इंतजार में कि आजकल हो जाए, आजकल हो जाए, लेकिन हमें साथ ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे साथ मजाक हो रहा है। जबकि सरकार का जो CSR सर्विस रूल जो है वो 5 साल तक के APR देने पड़ते हैं। हमने 5 साल के APR 2020 में ही दिए। 2020 से लेकर आज तक हमारी विजिलेंस क्लियरेंस भी हुई है और आज हमें 6ठे साल के APR मांगे जा रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि हम वो देने के लिए तैयार है, लेकिन कम से कम कोई जल्दी तो हो जाए ना। कहीं पर हमारी जो जोनल ऑफिसर की पोस्ट है जो वैकेंट पड़ी है, काफी देर से वैकेंट 3-3, 4-4 साल से वैकेंट पड़ी है और 70 के आसपास पोस्ट है कश्मीर डिवीजन के अंदर काटी। सीधा इंसाफ करो, इंसाफ इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, की सरकार इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, वही वाट जस्टिस, वही वाट जस्टिस, हमारी मांगे पूरी करो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। वाट जस्टिस, we want justice, we want justice, इंसाफ करो, इंसाफ करो, पहलगाम के बेसरन में महकमा जंगलात की जानिब से सयाहों को राग़िब करने के लिए एडवेंचर ट्रैक का इफ्तिताह किया गया। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और DFO लेदर मेराजुद्दीन ने आज इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रेंज अफसर मसूद अहमद और दीगर अमला भी मौजूद था। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ गोरसी ने कहा कि पहलगाम में सयाहत को मजीद फरोग देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इसलिए मैं अपने डिपार्टमेंट फर्स्ट जो है हमारे DFO साहब हैं, हमारे रेंजर साहब हैं और पूरा अमला जितना है सबको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और इसका मकसद जो है यहाँ पे जितना भी हम टूरिस्ट को ला सकें उसके लिए ही हमने ये चीज़ें जो है की हैं और उसको ये आज इनाग्रेशन किया। और आप देख रहे हो बर्फबारी भी हो रही है और साथ में टूरिस्ट भी कितने हैं यहाँ, तो ये खासकर पहलगाम और जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छी खबर है। बहुत खूब। ये हमारा J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। हमको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हमने बहुत सारे जो ट्रैक रूट्स है उनको इनाग्रेट कर रही डिफरेंट प्लेसेस पे वैली में। तो उसी सिलसिले में हमने भी यहाँ पे जो हमारा ये ट्रैक रूट है पहलगाम 22 ट्रैक रूट, इसको हम ऑफिशियली आज इनाग्रेट किया है और टूरिस्ट के लिए किया है। तो हम वेलकम करते हैं जो टूरिस्ट है वो आए, वो फैसिलिटीज़ हमने रास्ते में बैठने की फैसिलिटीज़ रखी है, व्यू पॉइंट्स रखे हैं, उनको जानकारी मिलेगी रास्ते में कितना ट्रैक दूर है, किस एलिवेशन पे है, सारी इन्फॉर्मेशन उनको डिफरेंट प्लेसेस पे रास्ते में मिलेगी तो उनको सहूलियत होगी ये ट्रैक रूट। जिला अस्पताल गांधरबल से रुजू होने वाले मरीजों और तीमारदारों ने कहा कि उन्हें अस्पताल के OPD सेक्शन में अपनी बारी का घंटों इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने आला हुक्काम को इस जानिब तवज्जो देने की अपील की है। स्टाफ कम ये मरी इंसान प्रारान भीड़ गो काउंटर बे खोलावन डबल ये
स्टाफ कमी ये वो काल ये हस्पताल ये गौर कर खास कहें बुझ वो 7 बजे पे लाइन मज जन वोट त्राने आमुत बुझ खलक आमुत मूद ये फाक ये बुझ ये गोस बैग डबल ये गसन ये सुल बेमार ये तुम हेकान पकत 2 घंटे वो प्यारान प्रॉब्लम ये बनान चीट तह कमांडर अकोई चीटन हूं बनान कमांडर कहें तो प्रत कुन सख्त बेमार में ये सह प्यारान सह मे कर बन चीट बह गसा डॉक्टर साहब पान यह प्रॉब्लम स्टाफ कमी कश्मीर यूनिवर्सिटी ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जायदादों के लिए मुजवज़ा इम्तिहानात को मुलतवी करने का ऐलान किया है। सख्त तरीन मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र यूनिवर्सिटी ने इम्तिहानात को मनसूख करने का ऐलान करते हुए कहा कि आइंदा की तवारीख से मुतालिक बहुत जल्द अलामिया जारी किया जाएगा। अनंतनाग में सोमो ड्राइवर्स यूनियन की जानिब से आज एहतजाज किया गया। उन्होंने सोमो स्टैंड के मुतबादिल की फराहमी के बशमूल दीगर मांगे पूरी करने का हुकाम से मुतालबा किया है। हमारे साथ स्टैंड को हमारे साथ पता है पिछले 3 सालों से हम यहाँ दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आप तो बखूबी इससे वाकिफ है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या टाउन एरिया चेयरमैन साहब हो, सबको पता है यहाँ क्या हालात है। आज सुबह ही हमने सुना कि यहाँ टाउन एरिया वाले हैं, हम गाड़ियाँ जो डीसी ऑफिस की हम पार्किंग करेंगे इधर। हम कहते हैं आप पार्किंग कर लो, लेकिन हमारे लिए कोई मुनासिब जगह दे दो जहाँ हमारा रोजगार चले। अभी आप देख सकते हो हमारे पीछे 40 ड्राइवर है। आप देख सकते हो न बच्चों के लिए हम न किताबें ला सकते हैं, न कोई भी सुविधा हम नहीं कर सकते हैं। हम दर दर की ठोकरियाँ खा सकते हैं। हम इंसाफ चाहते हैं सर। किससे? गवर्नमेंट से सर, डीसी साहब से। कितने ड्राइवर वापस आए? हम 60 ड्राइवर है सर। अभी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपको 2 साल से पता ही है क्या हो रहा है। कोर्ट का फैसला था, उसके मुताबिक क्या था? कोर्ट का जो फैसला था, उन्होंने उनको बोला था कि 2 महीने के अंदर अंदर इनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, हर कोई फैसिलिटी, और इनका रोजगार चलना चाहिए। और जो ACR साहब वो टस से मस नहीं हुआ अभी तक। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। कोलगाम ओ के इलाके में खूनरेज झड़प, 2 मुकामी अस्करियत पसंद जान बहक। श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी। आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, हुक्काम ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मौसम में बेहतरी आने के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर परवाजें बहाल। भारी बर्फबारी के बाद ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम।
रामबन और पूंछ के बशमूल कई इलाकों से अवामी शिकायत। मौसम की खराबी के दौरान बुनियादी सहूलतों की फराहमी का हुक्काम से किया गया है मुतालबा। बानिहाल के चमलवास इलाके में कौमी शाहरा पर हादसा, एक शख्स जान बहा, 11 जख्मी। लंगेट इलाके में खेत में पाई गई नामालूम शख्स की लाश, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कोरोना का डर, क्या राज्य में जारी होगा 50-50 नियम वाला लॉकडाउन? राज्य में दिन ब दिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिस पर सरकार लॉकडाउन करना है या नहीं अभी सोच विचार में लगी है। सरकार आज शाम सीएम की अध्यक्षता और टेक्निकल सलाहकारों की बैठक में कई सख्त नियम लागू कर सकती है। सरकार राज्य में, जिसकी पूरी संभावना भी जताई जा रही है विशेषज्ञों की ओर से, राज्य के कर्फ्यू से लोगों में कोरोना बढ़ने से रोका जा रहा है। लेकिन रात में ज्यादातर काम बंद होते हैं, लेकिन दिन के उजाले में ही लोग ज्यादा संख्या में अपने काम रोजाना की जरूरत को पूरा करने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं। इस पर रोक लगाने की सलाह टेक्निकल सलाहकारों ने सरकार के आगे रखी है। वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू में शाम 7 बजे वक्त तय करने की भी सलाह सरकार को दी गई है। इस पर आज शाम मीटिंग के बाद राज्य की जनता को पता लग जाएगा कि सरकार किस तरह के नियम लागू करने वाली है कोरोना को रोकने के लिए। डीके सुरेश के खिलाफ राज्य बीजेपी का प्रदर्शन। यादगीर शहर के सुभाष सर्कल में जिला बीजेपी की ओर से कल रामनगर में हुए घटना की कड़ी निंदा करते हुए सांसद डीके सुरेश का पुतला जलाकर जूतों से मार के विरोध जताया बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने। आजादी से लेकर आज तक देश में पत्रकारों का बड़ा योगदान रहा है। सीएम बसवराज बोम्माई गुलबर्गा में चले 36वें कर्नाटका राज्य पत्रकार सम्मेलन का चालन करने पहुंचे। सीएम बसवराज बोम्माई ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी से लेकर आज तक देश में पत्रकारों का योगदान बड़ा है। पहले कलम से लिखकर पत्रकारिता को दर्शाया जाता था, अब जमाना बदलते बदलते आज टीवी अखबार में पत्रकारिता देखी जा रही है। एक ही मंच पर सभी पत्रकारों को देखना मेरा बड़ा सौभाग्य है, कहा सीएम ने। देशभक्ति, आजादी की लड़ाई जैसे कई आंदोलन का जोश आज के पत्रकारों में भी देखने को मिल रहा है। अपने कर्तव्य के साथ साथ देश के इमरजेंसी समय पर भी पत्रकारों ने कर्तव्य निभाने में हमेशा आगे रहे। सच्चाई दिखाना ही पत्रकार का धर्म होता है, कहा सीएम बसवराज बोम्माई ने। मास्क जागरूकता को लेकर सिटी राउंड्स लगाए डीसी और एसपी ने। चामराजनगर जिले में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए डीसी चारुलता सोमल और एसपी देव्या सारा थॉमस की ओर से शहर के प्रमुख रास्तों पर राउंड्स लगाते हुए बिना मास्क के व्यापार कर रहे व्यापारियों से जुर्माना वसूल कर जनता में मास्क को लेकर जागरूकता फैलाने का काम किया इन अधिकारियों ने।
बूट पॉलिश करके अनोखे अंदाज में गेस्ट लेक्चरर्स का प्रदर्शन। मंडिया जिला अधिकारी दफ्तर के बाहर पिछले 20 दिनों से चल रही हड़ताल में आज इन गेस्ट लेक्चरर्स ने सिर्फ 5 रुपये में बूट पॉलिश करके अपना आक्रोश जता रहे हैं। तुरंत सरकार इन्हें परमानेंट और कई मांगों को पूरा करे, वरना आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करके सरकार पर दबाव डालने की चेतावनी दी है। इन पढ़े लिखे बेरोजगारों ने आज देश किस दिशा में जा रहा है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल किए लोग बूट पॉलिश कर रहे हैं और अंगूठा छाप लोग गद्दी पाकर बैठे सरकारें चला रहे हैं। तो क्या फायदा इन डिग्रियों का? सरकार शिक्षा हासिल करने के लिए सभी को प्रोत्साहित करती है और डिग्रियां दे देती है, लेकिन काम कौन देगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है आज की युवा पीढ़ी में। अचानक से लारी में लगी आग, हुआ बड़ा नुकसान। बीजापुर हुबली धारवाड़ पर रहे बेलवटगी क्रॉस के पास मकाई ले जा रही लॉरी में अचानक आग लगने से पूरी लारी जलकर राख हो गई है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग को बुझाया, लेकिन नुकसान होने से नहीं बचा पाए। यह मामला हुआ है बेलवटगी पुलिस थाना में दर्ज। नरेगा योजना में भ्रष्टाचार पर आवाज उठाने वाले व्यक्ति की पिटाई। बेलगाम जिला सौदत्ती तालुका हुली ग्राम पंचायत में 2020-21 साल के उद्योग खातरी योजना के तहत 40 से 50 लाख का भ्रष्टाचार होने का गंभीर आरोप अध्यक्ष विपक्ष तोरगल और पीडीओ फकीरव्वा हनसी के खिलाफ